श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है संसार भक्ति सागर चैनल में। आप सभी लोग जानते हैं कि निर्जला एकादशी 18 जून को 2024 को पड़ रही है। दोस्तों, सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी एक अलग ही महत्व होता है। इसलिए दोस्तों, पंडित जी ने भी निर्जला एकादशी का एक ऐसा उपाय बताया है जहाँ पर ये 2 कटोरी का उपाय है, जिसमें 1 कटोरी हमारे घी की होती है, 1 कटोरी होती है हमारी खीर की। तो आप सभी को ये बता दें कि 2 कटोरी वाला उपाय हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। और दोस्तों, ये निर्जला एकादशी माताएं बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होती है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को ये 2 कटोरी वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में आपके खुशियाँ प्राप्त हो। तो इस 2 कटोरी वाले उपाय को आपको क्या क्या करना होता है, किस समय करना होता है और किसको करना है, तो आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में समझाएंगे। जो इस उपाय को करेगा या करने वाला है, वो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ निर्जला एकादशी को ही करना है। आप लोगों को इस बार 18 जून 2024 के दिन पड़ रही है एकादशी। ये मंगलवार के दिन पड़ रही है। इस दिन प्रातःकाल सुबह आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह भी ना कर पाए तो शाम के समय प्रदोष काल में आप इस वाले उपाय को कर सकते हैं। उपाय को क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर से कुछ सामग्रियां तैयार करके लेकर जानी होगी। और महत्वपूर्ण बात ये है कि ध्यान से सुनना समझना। तो अपने घर से क्या क्या सामग्री आपको तैयार करके लेके जानी है वो ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आपको लेनी है सबसे पहले चीज़ 2 कटोरी। क्या लेनी है? 2 कटोरी। छोटी सी हो, भगवान को भोग लगाने के लिए आपके पास कटोरी होगी, वो 2 कटोरी आपको ले लेनी है। और आपको ये कटोरी वापस नहीं मिलेगी। उपाय करने के बाद आप अगले दिन ही अपनी कटोरियों को वापस ला सकते हैं। पंडित जी बोल रहे थे कि वो आपकी कटोरी को सुरक्षित रख दे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 2 कटोरी, छोटी छोटी कटोरी लेना है। अब 2 छोटी छोटी कटोरी लेने के बाद इन दोनों के अंदर आप लोगों को क्या चीज़ डालनी है वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, पहली वाली जो कटोरी होगी उस कटोरी के अंदर आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। क्या डालना है? शुद्ध देसी गाय का घी। उस पहली वाली कटोरी के अंदर मिलावटी घी मत डालना। जो आपके घर का बना हुआ होगा वही आपको घी डालना है। शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। आप इस कटोरी के अंदर डाल देना। ये हमारी पहली कटोरी के अंदर आपने घी डाल दिया। अब दूसरी की बात करें तो इसके अंदर डलेगी खीर। अपने घर में पहले खीर बना लीजिए। उसके बाद में उसके अंदर आपको थोड़ी सी कटोरी में खीर रख लेनी है। अब सबसे बड़ा प्रश्न निकल आएगा कि एकादशी के दिन तो खीर बनती ही नहीं है। चावल की तो हम ग्रहण कर भी नहीं सकते, तो हम चावल की खीर कैसे बनाएंगे और कैसे डालेंगे इसके अंदर? यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि आप चावल की खीर डालो। खीर बहुत प्रकार की होती है। साबूदाने की खीर होती है और भी प्रकार की खीर होती है। तो आप इस उपाय को साबूदाना जो होगा उसको गलाकर उसकी खीर तैयार करके फिर उपाय को प्रयोग में ले आ सकते हैं। यहाँ पर आपको चावल की खीर नहीं बनानी है, उसका प्रयोग नहीं करना है। साबूदानों की ही खीर बनानी है। पहले से बना कर के रख लेनी है और खीर बनाकर फिर थोड़ी सी खीर अपनी इस कटोरी में रख लेनी है। आपको ये दोनों कटोरियाँ तैयार हो गई। एक कटोरी में आपने शुद्ध देसी गाय का घी रखा हुआ है और दूसरी कटोरी में आपने साबूदाने की खीर। दोनों कटोरी आपकी तैयार। अब इसके बाद में एक घी का दीपक भी आपको तैयार करना है। ये घी का दीपक कैसा होगा? तो दोस्तों,
ये वाला घी का दीपक गोल बाती का होगा। इसके अंदर भी शुद्ध देसी गाय का घी डलेगा। और ये दीपक आप मिट्टी का भी बना सकते हो, आटे का भी बना सकते हो। मतलब मिट्टी का दीपक हो तो नया लेना होगा, पर आटे का भी आप नया दीपक बना सकते हो। उसके अंदर गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग डाल लेना। ये आपका घी का दीपक तैयार हो गया। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को 2 बेलपत्री और भी लेनी है, तो 2 बेलपत्री अपने घर से ही लेकर जाना। ये विशेष और महत्वपूर्ण है। 2 तैयार करके अच्छी सी अपने घर से ही आप लोग लेकर के चले जाना। अब ये तीनों सामग्रियाँ आपकी तैयार हो गई। 2 कटोरी के अंदर आपको, मतलब 1 कटोरी के अंदर आपने शुद्ध देसी गाय का घी डाला। दूसरी कटोरी के अंदर आपने क्या डाला? खीर डाली। अब 2 बेलपत्री आप लोगों ने ले ली। साथ में दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, एक देसी गाय का घी का दीपक भी ले लेना है। अब ये तीनों ही सामग्रियां तैयार करके आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर। निर्जला एकादशी के दिन कोशिश करना सुबह इस उपाय को कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाए तो शाम के समय भी आप इस उपाय को कर सकते हो। तो भगवान शिव जी के सबसे पहले आप लोग मंदिर पहुंच जाना। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में पहुंच जाना। जाते ही आपको उपाय नहीं करने लग जाना है। शिवलिंग के पास में जैसे ही आप पहुंच जाओगे तो थोड़े दर्शन करना। दर्शन करने के बाद आपको क्या करना है वो आप ध्यान से सुनिए। देखो सबसे पहले जो आप 2 चीज़ें, मतलब 2 कटोरियाँ में क्या क्या लेकर आए हैं, शुद्ध देसी गाय का घी और खीर, ये पहले भगवान के सामने रख दो। इसमें से ऐसी कोई बात नहीं है कि खीर इस साइड रखनी है और घी उस साइड रखना है। आप किसी भी साइड रख सकते हो। भगवान शिव जी के सामने आप रख दो। शिव जी को भोग लगाते हुए, मतलब भगवान शिव जी के लिए ही जो वो रखा है, एक जो शुद्ध देसी गाय का घी 1 कटोरी है और दूसरा खीर की कटोरी है, दोनों को एक साथ ही रख देना। कोई इधर उधर नहीं रखना है। पहले आप लोगों को दोनों कटोरियाँ रख देनी है भगवान शिव जी के आसपास या उनके सामने। जैसे ही आप लोग रख देते हैं उसके बाद में आप लोगों क्या करेंगे, अपनी बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ाएंगे। श्री शिवाय नमस्ते मैम बोलते हुए आपको दोनों बेलपत्री को एक एक करके भगवान शिव जी पर आप चढ़ा देना। ये दोनों एक साथ भी चढ़ा सकते हो, पर चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर। तो शिवलिंग के ऊपर आप जैसे ही इन दोनों बेलपत्र को चढ़ा देते हो तो दोस्तों उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होगी, शिवलिंग से शिव जी की मंदिर की चौखट तक आप लोगों को आ जाना है। और चौखट पर आने के बाद दोस्तों अभी आप अपने बेलपत्र को चढ़े रहने देना। दोनों कटोरियों को भी शिवलिंग के पास रखे देना। बस आप आ जाना अपना वह घी का दीपक उठा करके, जो आप अपने घर से तैयार करके लेकर गए थे। इसको लेकर के भगवान शिव जी की चौखट पर, ठीक चौखट पर आने के बाद दोस्तों आप भगवान शिव जी की कोई भी एक साइड की चौखट देख लेना। ज़रूरी नहीं उल्टा हाथ या सीधा हाथ। शिव जी के जो जिस साइड भी आप चौखट देखो वहीं पर साइड में एक दीपक आप वहाँ पर बैठ करके लगा देना है। खड़े होकर मत लगाना। एक जो दीपक आप तैयार करके लेकर गए थे वो भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर लगाना है। दीपक शिव जी की शिवलिंग नहीं लगेगा। पहले आपने सामग्रियां चढ़ा दी, चढ़ाने के बाद फिर उस दीपक को उठाकर लाना है भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर आप लोगों को जला देना है। या तो आप चाहो तो उल्टे हाथ में भी लगा सकते हो या सीधे हाथ में भी लगा सकते हो, पर मंदिर के बाहर जाकर नहीं लगाना है, मंदिर के अंदर ही लगाना है।
आप लोगों को भगवान की चौखट पर ये दीपक जला देना है। अब दीपक जैसे ही जल जाता है तो आपको वापस से शिव जी के पास में आना है, शिव जी के दर्शन करना है, 2 मिनट बैठना है, भगवान को निहारना है, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं का जाप करना है। कुछ समय ऐसे ही आप लोगों को प्रार्थना करते रहना है। 2 से 5 मिनट तक आपको भगवान के पास में बैठे रहना है। 2 या 5 मिनट हो जाए, आप भगवान के नाम का जाप करते रहें, आप उनसे प्रार्थना करते रहें। उसके बाद में जैसे ही 2 से 5 मिनट हो जाते हैं तो क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। वहाँ से उठना है। उठने के बाद में आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर 2 बेलपत्र चढ़ाई हुई है, उन 2 बेलपत्र को भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर के आशीर्वाद लेते हुए उन 2 बेलपत्र को उठा लो। एक को नहीं उठाना है। तो आप लोगों को अभी जो आपने दोनों बेलपत्र चढ़ाई है उन दोनों ही बेलपत्रों को उठा लो और दोनों बेलपत्रों को उठाने के बाद सीधा आ जाओ आप भगवान शिव जी की चौखट पर, जहाँ पर आपने दीपक रखा हुआ है, और चौखट पर आकर ही आप लोग बैठ जाओ। आपको सीधा मंदिर से बाहर नहीं आना है। इन दोनों बेलपत्र को लेने के बाद, पहले दोनों बेलपत्रों को लेने के बाद आपको भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर आना है, चौखट पर बैठ जाना है, मंदिर के बाहर नहीं जाना है। भगवान शिव जी की तरफ अपना मुख कर लेना है, भगवान शिव जी को देखते रहना है और दोनों में से कोई भी एक बेलपत्र और एक बेलपत्र को आप उसी चौखट पर बैठकर भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर ही अपने मुंह में चबा चबा कर खा जाना। देखो, ना उसे लेना ना कुछ करना है। पंडित जी ने बोला है कि इस बेलपत्र को आप चबा चबा कर खा जाना, श्री शिवाय नमस्ते में बोलते रहना। चबा चबा कर इस पहली वाली बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर बैठकर खाना है। उसके बाद में दोस्तों, जैसे ही आप लोग उस बेलपत्र को खा लो तो भगवान शिव जी के चौखट से उठ जाना और फिर भगवान के दर्शन करके आप लोग अपने घर पर वापस जा सकते हैं। अपनी एक बेलपत्र को बचा करके अपने घर आप लोग ले जाना। तो जैसे ही आप लोग अपने घर पर जाते हो तो आपके जो पति होंगे, आपको उनको क्या करना है, जो आप अपने साथ में एक बेलपत्र बचा करके लाए हुए हो, इस बेलपत्र को आपको उनको खिला देना है, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं का नाम लेते हुए, और वो भी चबा चबा कर इसको खा ले। वो भी मंदिर आए इस उपाय को पूरा करने के लिए। बस आप आ जाए मंदिर और आप बेलपत्र को शिव जी के शिवलिंग की चौखट पर बैठकर खा ले और दूसरा बेलपत्र उठा करके अपने घर ले जाए और अपने पति को खिला दे। ये आपको निर्जला एकादशी के दिन करना है और ये वाला उपाय भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आप ज़रूर करके देखिए, आपको इस उपाय को करने से ज़रूर फल मिलेगा।